वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से आप लोगों के लिए रिवेंज सीकर का न्यू एपिसोड लेके हाजिर है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गोल्डन गार्ड को। गोल्डन गार्ड जो मिंग के पास टेलीपोर्ट होके आया होता है। फिर गोल्डन गार्ड बोलता है, हे मिंग, लगता है तुम्हारा फिजिकल बॉडी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और अभी हम लोग अचानक से इधर मिल गए। मिंग बोलता है, हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे बॉडी को देखा है जिसके पास अपना खुद का कॉन्शियसनेस है और ये जो फिजिकल बॉडी है इसकी ब्लड लाइन भी चेंज हुई है। फिर गोल्डन का बोलता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी तुम प्रमोट नहीं हुए नेक्स्ट लेवल पर। अगर तुम्हें गोल्डन गार्ड ज्वाइन करना है तो गोल्डन गार्ड के रूल के हिसाब से तुम्हें 3 साल के अंदर अंदर प्रमोट होना होगा, अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू करना होगा, नहीं तो तुम गोल्डन गार्ड ज्वाइन नहीं कर पाओगे। फिर मिंग अपना रिस्पेक्ट दिखाते हुए बोलता है, हाँ मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा अपने आप को फटाफट ब्रेक थ्रू कराने के लिए। फिर गोल्डन गार्ड बोलता है, मिंग मुझे पता है तुम टोंगली बैंक के ओनर हो, तो सच सच बोलना, क्या जितने भी बड़े बड़े पावर हाउसेस है तुम्हारे बैंक के तरफ देख रहे, क्या तुम उस बैंक को लंबे समय तक अपने हाथों में रख पाओगे? फिर ये सुनकर मिंग एकदम खुश हो जाता है। अब बोलता है, नहीं, मैं उसको बहुत जल्दी ऑक्शन करने वाला हूँ उस बैंक का। और एकदम खुश होते हुए मन में सोचता है, लगता है गोल्डन गार्ड भी मेरे बैंक के लिए इंटरेस्टेड है और अभी तो मुझे पता नहीं कौन सा कंडीशन मुझे ऑफर करेंगे बैंक के लिए। गोल्डन गार्ड बोलता है, मिंग जैसे कि तुम एक गोल्डन गार्ड के मेंबर हो तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए गोल्डन गार्ड कम्युनिटी के लिए? हाँ, ऐसा नहीं कि तुम कुछ दे दो, कम से कम तुम हमें बैंक के कुछ बोनस के शेयर तो दे दो। फिर ये सुनकर मिंग थोड़ा सोचने लगता है और बोलता है, जो मिनिमम वाउचर है बैंक का 30 ट्रिलियन डिविडेंड है। अगर हम 30 साल का सोच के चलते हैं कम से कम हर साल इसका अर्निंग है वो डबल हो जाएगा। फिर गोल्डन गार्ड बोलता है, और इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है ना तुम्हें। ये सुनकर थोड़ा मिंग थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और फिर वो गोल्डन गार्ड बोलता है, अगर पहले तुम इसका कुछ पोर्शन हमें देते हो तो हम बैंक के जितने भी हमें प्रॉफिट होंगे उसमें से कुछ शेयर तुम्हें भी देंगे, लेकिन अगर हमारे एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करता है तो हम तुम्हें वो रिटर्न कर देंगे। मिंग बोलता है, कमांडर लेकिन ये तो अच्छा नहीं है, और सोचता है इसको तो पूरा फ्री क्रेडिट चाहिए, जबकि प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये मुझे वो रिटर्न कर देगा, तो फिर मेरे को तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर ये सुनकर गोल्डन गार्ड गुस्से में थोड़ा आ जाता है और अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, मैं एक गोल्डन गार्ड हूँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं अपने लोगों के साथ विश्वासघात करूंगा? अब मिंग भी थोड़ा इसके इस स्पिरिचुअल एनर्जी को और इतने खतरनाक रूप को देख के थोड़े टाइम के लिए डर जाता है और फिर वो गोल्डन गार्ड बोलता है, तुम थोड़ा सावधान रहो ये सब चीज़ों से। फिर मिंग थोड़ा सा सहम जाता है और सोचता है, लगता है कि जो गोल्डन गार्ड है खुलेआम रॉबरी करना चाहता है। पहले तो मुझे बेनिफिट देने वाला था लेकिन अभी फोर्स कर रहा है कि मैं इसको कुछ शेयर हैंड ओवर कर दूँ और बोनस भी। ये जो गोल्डन गार्ड है कुछ अच्छे नहीं है। फिर मिंग बोलता है गोल्डन गार्ड को, पर मैं तो अभी इंपीरियल प्रिजन में हूँ तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये सब कुछ एग्जीक्यूट करना, और अगर कमांडर मुझे यहाँ से जाने देते हैं तो कुछ शेयर मैं आपको दे दूंगा। फिर ये सुनकर गोल्डन गार्ड बोलता है, हाँ ये ठीक है, तुम टेंशन मत लो, जब एग्जीक्यूशन का दिन आएगा तो हम बाहर आ जाएंगे उस पर ध्यान रखने के लिए। और फिर मिंग भी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पे आ जाता है और मिंग थोड़ा सा परेशान लग रहा होता है और वो बोलता है, और तो और जो गोल्डन गार्ड है वो भी मेरे से पैसे चाहते हैं ना कि बैंक चाहते हैं मेरे से, और उन्होंने तो मुझे कुछ क्लियर बताया भी नहीं कि आखिरकार उसको चाहिए क्या। फिर एक इंपीरियल प्रिजन का बंदा आता है और गेट खोलता है और मिंग को बोलता है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है, और फिर सामने से एक सर्वेंट आती है और मिंग को बोलती है, एल्डेस्ट प्रिंसेस है वो अभी तुमसे नहीं मिल पाएगी तो तुम थोड़ा और इंतजार कर लो। और फिर इसको एक मिरर देती है और बोलती है, एल्डेस्ट प्रिंसेस तुम्हारे बारे में अभी सब कुछ जानती है लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा बिजी है इस चाइना सी के वार में, तो वो तुमसे अभी नहीं मिल पाएगी, तो तुम जरा उनको डिस्ट्रैक्ट मत करो। और वो मिरर मिंग को दे देती है। अब बोलती है, आप इस मिरर के मदद से प्रिंसेस से प्राइवेटली बात कर सकते हो। और फिर मिंग को मिरर लेते हुए बोलता है, जो लिंजाओ की आर्मी वो डिफीट हो चुकी है और उसके 5 गोल्डन गार्ड मारे जा चुके हैं। फिर वो सर्वेंट बोलती है, प्रिंसेस ने बोला है कि मेरे हस्बैंड को बोल देना इस मिरर को यूज करने के लिए, और वो इस मिरर की मदद से मेरे से डायरेक्टली बात कर पाएंगे बिना मिले। और फिर वो बोलती है, मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। फिर मिंग बोलता है, मुझे लगता है कि जो मिरर है किसी तरह का प्रोजेक्शन मार्शल आर्ट है। पहले इसमें हमें अपना
स्पिरिचुअल एनर्जी डालना होगा। ये बोलते हुए मिंग अपना स्पिरिचुअल एनर्जी उस मिरर में डाल देता है और फिर जैसे वो स्पिरिचुअल एनर्जी उस मिरर में डालता है, फैंक्सी का रिफ्लेक्शन उस मिरर में आ जाता है। फिर फैंक्सी बोलती है क्या तुम मुझे देख सकते हो मेरे हस्बैंड? और फिर मिंग बोलता है हाँ फैंक्सी, मैं तुम्हें एकदम क्लियरली सुन सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। फिर फैंक्सी बोलती है मुझे पता है अभी तुम जेल में हो, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे आऊँगी तो सब कुछ सॉल्व कर दूंगी। अब मुझे पता है कि मैं वहाँ से निकली इसके लिए तुम्हारे साथ वो लोग सब ऐसा कर रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द से जल्द ये सब कुछ सॉल्व कर दूंगी वहाँ के। और थोड़ा सा दुखी होती है। फिर मिंग बोलता है तुम टेंशन मत लो, ये सब मैं कुछ हैंडल कर लूंगा खुद से। फिर फैंक्सी बोलती है तुम अभी टेंशन मत लो, बस अपने आप को वहाँ पे प्रिजर्व करके रखो, कोई कंडीशन मैटर नहीं करता है, मैं वहाँ पे आऊँगी सब कुछ हैंडल कर लूँगी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पे नहीं थी इसके लिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया। फिर मिंग बोलता है लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं, तुम जो सोच रही हो उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन। ना किसी प्रिंस पड़े मेरे बैंक के पीछे, और तो और गोल्डन गार्ड भी मेरे बैंक के पीछे पड़ गए। मुझे डर है कि हमें अपने बैंक के शेयर्स का ऑक्शन करना होगा। फिर ये ऑक्शन का नाम सुन के प्रिंसेस भी थोड़ी हैरान होती है, बोलती है क्या ऑक्शन कराओगे तुम? हाँ ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके कारण तो एक बहुत बड़ा डिबेट हो जाएगा। चलो कोई नहीं, हम इसका ऑक्शन करते दोनों मिलके और इस बिग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। मिंग भी डिबेट सुन के एकदम परेशान हो जाता है, बोलता है डिबेट? वो कैसे डिबेट कैसे होगा? फिर फैंक्सी बोलती है मैंने भी गॉड बनने के लिए कम से कम 80 ट्रिलियन मार्शल गॉड कॉइन खर्च किया है, और ये सब के लिए मेरे ब्रदर ने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। मिंग भी एकदम हैरान हो जाता है और थोड़ा सा परेशान होकर बोलता है मैंने तो खाली 10 ट्रिलियन मार्शल गॉड कॉइन लगाया है अपने आप को मार्शल आर्ट क्लैन के स्टेटस पे जाने के लिए। मैं ये भरोसा नहीं कर सकता कि तुमने इतना ज़्यादा मनी को लूज कर दिया है। फिर फैंक्सी बोलती है ये सब जाने दो, तुमने तो अभी बोला कि जो गोल्डन गार्ड्स है वो भी इसमें इंटरेस्टेड है, तो आखिरकार ये चल क्या रहा है? फिर मिंग बोलता है हाँ वो जो जवान है गोल्डन गार्ड कमांडर, वो भी इसमें इंटरेस्टेड है और उसने 50 ट्रिलियन मार्शल गॉड कॉइन ऑफर किया है शेयर्स को बाई करने के लिए, और मुझे प्रॉमिस किया है मेरे लाइफ को सेव करने के लिए। फिर फैंक्सी थोड़ा गुस्से में आ जाती है और बोलते है क्या खाली 15 ट्रिलियन मार्शल गॉड कॉइन ये क्या काफ़ी है ये सब कुछ बाई करने के लिए? क्या तुमने उसको दे दिया? फिर मिंग बोलता है हाँ मैंने एग्री तो कर दिया है, लेकिन वो मेरे लाइफ को सेव करेंगे, अगर मैं एग्री नहीं करता तो मेरे ख्याल से मैं इस लेवल पे पहुंच नहीं पाता। फिर फैंक्सी बोलती चलो छोड़ो अभी जाने दो, अभी जब टाइम आएगा तो हम डायरेक्टली 60% डिविडेंड को ऑक्शन में सेल कर देंगे, और अगर ब्रदर होंग ने तुमसे कुछ पूछा इसके बारे में तो तुम बोल देना कि तुमने मुझे किक कर दिया इससे और इसको सेल कर दिया है, कम से कम तुम उससे छुटकारा तो पा जाओगे। फिर मिंग बोलता है चलो ठीक है हम यही प्लान को फॉलो करेंगे, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चलो फिर हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ।